इस बीच एक मैं ट्रेड की बात करता हूँ. लेट्स टेक ए ट्रेड. आई मीन 9:40 का वक्त है. कहाँ पॉसिबिलिटी है? मैं बहुत देर से इनफैक्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कुछ स्टॉक्स जो कि बाहर निकल रहे हैं. एक देखिए आप सुंदरम फास्टनर्स को अभी अभी देखिए. आई मीन स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद एक घंटे से एक आई मीन ऑलमोस्ट अगर आप देखें ये 10, 15, 20, 25 मिनट से एक रेंज में है. 195.90, 197.65. देखिए इसने टेक्निकली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग आई मीन अभी कोई तकनीकी विशेषज्ञ मेरे साथ इस स्टॉक पे बात करने के लिए है नहीं, अदरवाइज मैं बात करता है. एक बार प्लीज़ इसके जरा आप एक बार आइए ईयरली चार्ट्स पे 197 4% ऊपर अब कारोबार कर रहा है. ये इसने एक क्लियर कट ब्रेकआउट. एक बार प्लीज़ अगर आप ईयरली चार्ट दिखा सकें. ये देखिए ऑलमोस्ट जुलाई, नवंबर, मार्च और ऑलमोस्ट 52 वीक हिट करता हुआ 197 नजर रख के चलिएगा इस स्टॉक पे. आई मीन कुछ देर में कोई टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ेगा तो बात करूंगा, लेकिन क्या बेहतरीन ब्रेकआउट दे रहा है वैसे स्टॉक पे नजर रखिएगा. हेमंत थोड़ा सा मिड कैप में बात आते हैं. मिड कैप में बात करते हैं. अभी हमने इंडेक्स के बहुत सारे काउंटर्स, फिर हमारे पास वोल्टास हो गया, सिंटेक्स हो गया, ये आपका डिश हो गया, अशोक लेलैंड हो गया. बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस वक्त मिड कैप में भी. इनमें से आपने अपने क्लाइंट्स को क्या रिकमेंड करा है? देखिए पहले जो मिड कैप्स में हमने रिकमेंड किया क्लाइंट को वो मैं बताना चाहूँगा. वो एक स्टॉक मैंने चूज़ किया है, वो है DHFL, दीवान हाउसिंग. मैंने लास्ट टाइम भी ये मेंशन किया था कि ये स्टॉक बिल्कुल रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया जितना LIC हाउसिंग या इंडिया बुल्स हाउसिंग दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग. मेरे हिसाब से स्टॉक धीरे धीरे इज हेडिंग टूवर्ड्स 218. बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और 9% ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे को भी ऐड किया है. तो मेरे ख्याल पहले DHFL पे ज़रूर एक बार ट्रेडिंग लॉन्ग साइड पे करना चाहिए. जो दूसरा स्टॉक मेरे फोकस पे शुरू से ही रहा है वो रहा है डिश टीवी. अगेन बहुत अच्छे रोल ओवर्स रहे हैं. स्टॉक अब 100 के ऊपर ट्रेड करने लग गया है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं. स्टॉप लॉस 97 का. मेरे ख्याल इट्स हेडिंग टूवर्ड्स 104. तो डिश टीवी पे भी डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए. आपने बात की अशोक लेलैंड की. मैं एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा कि अशोक लेलैंड मैं बाय करूंगा सिर्फ 101 के ऊपर, क्योंकि पिछली बार से ये 100 के नीचे जब से गया है 20 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं और 100 को ऊपर पार नहीं कर पा रहा है. तो मेरे हिसाब से 101 के ऊपर ट्रेड करे तो ही अशोक लेलैंड को बाय करना चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 107. टाटा मोटर्स और L&T इन दोनों पर हेमंत क्या करेंगे? देखिए मीर, L&T मैंने जैसे कहा मेरे हिसाब से इट्स गेनिंग स्ट्रेंथ इन स्ट्रेंथ. 1600 पे कॉल राइटर जरूर जुड़ रहा है, विच इज़ अ सिग्नल कि इस आने वाले हफ्ते में शायद 1600 का टारगेट टेस्ट करेगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा. तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए और डिप पे लें. मुझे नहीं लगता कि अब आसानी से 1520 का घर नीचे की तरफ तोड़ पाएगा. जहां तक टाटा मोटर्स की बात रह गई वो इंटरेस्टिंग है मीर, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स रोल हुए थे और ये एक अंडर परफॉर्मर की तरह आया था ऑटो पैक में. मेरे ख्याल से आज जो हमें तेजी देखने को मिल रही है इसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी इन्वॉल्व है. अच्छी चीज है कि स्टॉक आज 465 के ऊपर ट्रेड कर पा रहा है. तो अगर 465 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो नेक्स्ट टारगेट 482 का बनता है. तो अगर आज आप इसको ट्राई कर रहे हैं लेने की तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 465 का. बिल्कुल. लेकिन एक अहम चीज़ है वीरेंद्र, हमने जो पिछले हफ्ते भी बात की थी और आज भी आप देखिए कि अब जो एक बुलिश आदमी है बाजार में या फिर कॉल राइटर है, उसकी नज़र अगर कहीं पर है तो वो है 8500 के लेवल पर. संकेत जिस तरह के हैं 8500 और आई थिंक अब मैंडेट क्या जरा डेरिवेटिव मार्केट वो भी देख लेते हैं जरा प्लीज एक बार. आइए आप निफ्टी फ्यूचर्स पे. आपका निफ्टी स्पॉट है 8378 पे, निफ्टी फ्यूचर्स 8396 पे. आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 18-19 अंकों का प्रीमियम है. आज 3.25 लाख. देखिए बाइंग आज भी हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है. 3.25 लाख अब सिर्फ आधे घंटे में शेयर जुड़े हैं, यानी ट्रेडर्स यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा मानते हैं. फिर आप आइए निफ्टी फ्यूचर्स के साथ साथ एट द मनी कॉल्स पे. अब आइए आप 83, 84, 85 तीन कॉल्स दिखाइएगा एक बार. 83 जो कि अब डीप इन द मनी कॉल है, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन पे. यहाँ पर करीब यहाँ पे सिग्निफिकेंट बाइंग नहीं है क्योंकि अब इन द मनी हो चुकी है. अब आइए आप 8400 पे, एग्जैक्टली 8400 पे क्या हो रहा है. 8400 की कॉल, ये करीब 70,000 शेयर जुड़े हैं. प्रीमियम इसका लगभग 17 रुपये बढ़ा है और 28 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ है. ये भी अगर आप देखिए अपनी तरफ काफ़ी कारोबार खींच रही है. और 8500 की कॉल जहां पे 5 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े थे, वहां पे इस वक्त 24,000 शेयर घटना. और देखिए ये है आपके स्क्रीन पर सबसे बड़ा इंडिकेशन. यहां पर जो कॉल राइटर है ना, जिसने शायद 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले, यानी पिछली सीरीज में ये मैंडेट बना लिया कि बॉस 8500 की कॉल तो उठा के भेज दो,
वो अब डिसाइसिवली बैकफुट पे। प्रीमियम देखिए 20% बढ़े और 24,000 शेयर कम हुए हैं। ये है शॉर्ट कवरिंग 8500 की कॉल में स्टार्ट हो चुकी है। अब आइए आप पुट्स पे, जैसे कि हेमंत ने कहा था कि 82, देखिए एज पर द मॉर्निंग समरी हमने क्या बात की थी कि 8,000 की पुट और 8200 की पुट का डिफरेंशियल अब सिर्फ 8 लाख रह गया है। यानी 8,000 का जो बेस था वो शिफ्ट होकर धीरे धीरे 8200 पे आ रहा है। 8200 की पुट का प्रीमियम 17% गला है और 2.25 लाख आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया करीब 34 लाख का। और एक बार जरा 8300 की पुट दिखाइए, वहां पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। 8300 की पुट आपकी स्क्रीन पर लगभग यहां पर 3.25 लाख शेयर बिके, आउटस्टैंडिंग वाई 23 लाख का। हेमंत, अब इसको देखते हुए मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? पहला इंस्ट्रूमेंट निफ्टी फ्यूचर्स बाय विद पॉसिबल स्टॉप लॉस ऑफ आई थिंक माइट बी 8300 या 8350। टारगेट्स क्या रखें? कॉल बाय करनी है अगर नेकेड प्लेन वनीला, यानी सिर्फ अगर कॉल खरीदनी है तो कौन सी खरीदूं? क्योंकि 8500 पे प्रेशर दिखाई दे रहा है, कॉल राइटर बैकफुट पे है, क्या वो खरीदूं? और 82 के पुट बेचना वो कितना अच्छा रहेगा? 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास इस वक्त। देखिए वीरेंद्र, मेरे हिसाब से आप निफ्टी फ्यूचर अगर आप लेते हैं तो यू हैव टू बी अ वेरी हार्डकोर ट्रेडर विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर आप इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मेरे ख्याल 8345 इज द बेस्ट लेवल टू पुट अ स्टॉप लॉस, क्योंकि वही एक एरिया था जहां से ब्रेकआउट निफ्टी को देना चाहिए था और निफ्टी ने आज दिया भी है। तो 8345 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, इंट्राडे बेसिस पर लॉन्ग करिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 8250 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 8500 का कॉल लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि एक चीज है कि अगर यहां से बाजार जो टारगेट लग रहे हैं 8480 या 8450 भी चला जाता है तो मेरे हिसाब से वो प्रीमियम में 25 से 30% का इजाफा आ सकता है, विच इज अ गुड गेन कीपिंग इन माइंड इन नेक्स्ट 2 days ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे।